नमस्ते दोस्तों, एम पी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, सो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है कि हमारे पास दो अंकों की एक संख्या है ए बी, इसके अंकों को पलट दिया जाता है तो ये बनती है अपना बी ए। यदि ए बी से बी ए को घटाया जाता है तो हमारे पास संख्या बनती है सी डी। ये भी दो अंकों की संख्या है, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि सी डी क्या होगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया जाता है। पहला ऑप्शन दिया जाता है 27, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है 53, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है 49 एंड चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है ये है 59, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर कौन हो सकता है, सी डी क्या हो सकती है। इसमें क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ए बी दो अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों को पलट दिया जाता है तो ये संख्या बी ए बनती है, ठीक है। यदि ए बी से बी ए को घटाया जाता है तो हमारी संख्या बनती है सी डी। तो ये सी डी जो हमारी संख्या है वह इसमें से कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो हम बिना कुछ सोचते हुए यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ये हमारी संख्या जो है सही होगी। अब सही क्यों होगी, 53, 49 एंड 59 ये तीनों ऑप्शन सही क्यों नहीं हो सकता है, 27 क्यों सही होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास दो अंकों की संख्या ए बी है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी, क्योंकि 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसमें यूनिट प्लेस को जोड़ा जाता है। तो हमारी दो अंकों की संख्या ये बनती है ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसके अंकों को पलट दिया जाएगा तो ये हमारी संख्या किस तरह से बनेगी, तो ये b पहले आ जाएगा और a बाद में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10b प्लस a। अब क्या करेंगे, तो इस ए बी से बी ए को घटाते हैं, मतलब कि यहाँ पे 10a प्लस बी से घटाएंगे 10b माइनस ए को, सॉरी माइनस नहीं प्लस ए को। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए। यहाँ पे 10a से a गया तो 9a और 10b से b गया तो 9b। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 9 को, तो ये होगा a माइनस बी। मतलब कि ए बी से बी ए को घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी या तो 2 अंक की आएगी या 1 अंक की, वह हमेशा 9 से विभाजित होगी, क्योंकि ये हमारी संख्या आ रही है। ये 1 अंक की संख्या भी हो सकती है और 2 अंकों की संख्या भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है हमेशा 9 से विभाजित होगी, क्योंकि 9 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसा कि हमने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये जो होगी दो अंकों की संख्या, इसमें से अंकों को पलटने पे बनी संख्या को अगर हम घटाते हैं तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा। जैसे यहाँ पे आया है, हम दो अंकों की संख्या ए बी से बी ए को घटाए तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल आया, ठीक है। 9 इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे 9 से अगर हम भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारी संख्या घटाने के बाद 9 का मल्टीपल आता है, इसीलिए हमारा ये जो आंसर है 27 ये सही हुआ, क्योंकि ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। इसमें अगर 9 से भाग देते हैं 27 में तो ये कट जाता है, 9 3 जा 27। जबकि 53 जो है 9 से विभाजित नहीं है, 49 जो है 9 से विभाजित नहीं है और 59 9 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये तीनों इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यह देखा। अगर हमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास दो अंकों की एक संख्या है ए बी, फिर है ये बी ए, और यहाँ पे दो अंकों की संख्या बनती है सी डी। ये दो अंकों की संख्या सी डी बनती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है 53, ये दिया जाता है 43, सी दिया जाता है 99 और डी दिया जाता है यहाँ पे 57,
ठीक है। और बोला जाता है कि सही आंसर कौन सा होगा, मतलब कि यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, इसको पलटने पे बनी संख्या BA है, ठीक है। और अगर इस दोनों को जोड़ा जाता है तो हमारा CD प्राप्त होता है, ठीक है। ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें से कौन सी संख्या CD हो सकती है, CD इसमें से कौन होगा, ठीक है। मतलब इसका सही आंसर इसमें से कौन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे C को टिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना सही आंसर C होगा। अब C ही सही आंसर क्यों होगा, ये 53, 43 एंड 57 सही आंसर क्यों नहीं हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फिर ये AB है, हमारे पास फिर जो है ना ये संख्या है AB। AB को हम कैसे लिख सकते हैं, 10A प्लस B, फिर इसको पलटने पे बनी संख्या है BA, इसे लिख सकते हैं क्या, तो 10B प्लस A। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो ये होगा अपना 10A प्लस B और जोड़ 10B प्लस A, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 10A प्लस A मतलब कि 11A और प्लस B प्लस 10B मतलब कि 11B। अब यहाँ पे 11 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये होगा कितना, तो A प्लस B, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो संख्या आती है हमारी, अगर 2 अंकों की भी आ सकती है संख्या, 3 अंकों की भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्या है ये 2 अंकों की संख्या भी हो सकती है और 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा 11 से विभाजित होगी, ठीक है। ये हमेशा 11 से विभाजित होगी, हमेशा 11 से विभाजित होगी, 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है ये संख्या। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, इसको पलटने पे बनी संख्या BA है, इसको जोड़ने पे CD आ रहा है, तो ये संख्या हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है, हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। तो इसमें से अगर हम देखें तो 53 11 का मल्टीपल नहीं है, 43 11 का मल्टीपल नहीं है, जबकि 99 जो है हमारी संख्या ये 11 का मल्टीपल है। फिर 57 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये C 99। तो हमने 2 अंकों की संख्या को पलटने पे बनी संख्या के योग एवं डिफरेंस के बारे में समझ गया, ठीक है। क्योंकि इसका योग जो होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 अंकों की बनी संख्या ये AB है, इसको पलटने पे बनी संख्या BA है, तो हमें जो CD प्राप्त होगा, या तो CD प्राप्त हो सकता है या CDE प्राप्त हो सकता है, या तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो सकती है या 3 अंकों की संख्या, लेकिन ये दोनों संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी, हमेशा 11 की मल्टीपल होगी, ठीक है। और अगर घटाते हैं, ठीक है, तो हमें CD प्राप्त होगा या फिर C प्राप्त होगा, मतलब 2 अंकों की संख्या भी प्राप्त हो सकती है और 1 अंकों की भी संख्या प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमेशा ये संख्या जो है 9 का मल्टीपल होगा या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 3 अंकों से बनी संख्या को। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 अंकों की संख्या है A B C। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100A प्लस 10 प्लेस को 10 से, तो 10B और प्लस C। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाता है तो संख्या कैसे बनेगी, तो ये बनेगी C B और A, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, 100C प्लस 10B एंड प्लस A, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इससे इसको घटाते हैं, तो ये 100A प्लस 10B और प्लस C, इससे हम घटाते हैं 100C प्लस 10B और प्लस A को, तो हमारी जो संख्या बनेगी, यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं 100A प्लस 10B, यहाँ पे B है, और प्लस C घटे 100C माइनस 10B और माइनस A। अब यहाँ पे 100A से A गया तो 99A,
ये 10b प्लस में 10b माइनस में, ये तो कट गया अपना, और यहाँ पे 100c से c गया तो 99c। ठीक है, तो हमारे पास जो ये आया कितना आया, तो 99, ये c है, 99a माइनस c। तो यहाँ पे अगर हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं ए बी सी, तो इसके पलटने पे बनी संख्या बनेगी क्या, सी बी ए। ठीक है, अगर हम ए बी सी से सी बी ए को घटाएंगे तो ये हमेशा 99 का मल्टीपल आएगा। और ये जो संख्या है 2 अंकों की संख्या भी हो सकती है और 3 अंकों की भी संख्या हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक संख्या है 3 अंकों की ए बी सी, और इसको पलटने पे बनी संख्या बनती है सी बी ए। अगर ए बी सी से सी बी ए को घटाया जाता है तो हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, इस तरह से प्राप्त होती है, डी ई एफ, 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो ये संख्या हो सकती है। ऑप्शन हमें देता है यहाँ पे 128, दूसरा देता है 343, तीसरा ऑप्शन देता है 198 और चौथा ऑप्शन दिया जाता है 149। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से ये तो 99 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, तो ये गलत होगा। ये 99 का मल्टीपल नहीं हो सकता तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये हमारा जो है 99 का मल्टीपल है, इसीलिए ये सही आंसर हो सकता है और ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं, अगर 99 का मल्टीपल आता है तो 3 अंकों से बनी संख्या के डिफरेंस का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये हमारा 99 आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन 2। यहाँ पे हमें बोला जाता है कि एक संख्या है ए बी सी, इसके अंकों को पलटने पे बनी संख्या है सी बी ए। ठीक है, अगर इसको जोड़ा जाता है तो हमारी संख्या बनती है डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी संख्या है ये, इसके लिए ऑप्शन देता है हमें कि ये 20, बी ऑप्शन 276 हो सकता है, बी का ऑप्शन देता है 999 हो सकता है, सी 490 हो सकता है, एंड डी 198 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी को भी सही आंसर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसे डिफाइन नहीं, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास 3 अंकों की संख्या है ए बी सी और इसको पलटने पे बनी संख्या है सी बी ए। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 100a प्लस 10b और प्लस सी, और इसे लिख सकते हैं 100c प्लस 10b और प्लस a। अगर हम इस दोनों संख्या को जोड़ते हैं, मतलब कि a b c और प्लस c b a को, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 100 और 100a और a, ये हो जाएगा 101a। फिर यहाँ पे 10b और 10b 20b, और यहाँ पे c और 100c, यहाँ पे 101c। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे 20 के मल्टीपल या 101 के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी सी प्लस सी बी ए, ठीक है, मिलके एक संख्या बनाती है डी ई एफ, तो इसमें से कौन सी संख्या होगी, तो इसे फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वह क्वेश्चन के अनुसार से सिर्फ इतना अगर दिया रहे तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले सीखा कि 2 अंकों की संख्या है एक ए बी, तो ए बी संख्या है 2 अंकों की, तो इसके पलटने पे जो बनी संख्या बनेगी बी ए। ठीक है, ये जो है हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यह 11 से विभाजित होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे है अपना 2 अंकों की संख्या 21, तो इसको पलटने पे संख्या कौन सी बनेगी, तो 12 बनेगी। अगर इसको घटाएंगे तो ये आएगा अपना कितना, सॉरी घटाएंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे तो अपना आएगा कितना, तो 33। ठीक है, तो ये जो है हमेशा 11 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर 11 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 11 से विभाजित होगा। ठीक है,
अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये संख्या है ए बी 2 अंकों की, इसको पलटने पे बनी संख्या है बी ए, अगर इसको घटाएंगे तो ये जो है 9 से विभाजित होगा। ठीक है, ये जो है 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, यहाँ पे इसी संख्या को ले लेते हैं, ये 21 है, अगर इससे हम 12 को घटाएंगे तो अपना कितना आएगा, 9 आएगा, मतलब ये तो 9 से विभाजित है ही। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, तो इसको पलटने पे बनी जो संख्या बनेगी क्या होगी, वो होगी सी बी ए। अगर इसको जोड़ा जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं कि ये संख्या किसका मल्टीपल होगा, इसे नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से हमारी 3 अंकों की संख्या है ए बी सी और इससे घटाएंगे, इसको पलटने पे बनी संख्या सी बी ए। ठीक है, तो ये जो हमारी संख्या होगी हमेशा 99 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 176। ठीक है, इसको पलटने पे जो संख्या बनेगी यहाँ पे, इसको पलटने पे जो संख्या बनेगी वो बनेगी कितना, तो 2621 यहाँ पे। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को अगर घटाएंगे, 621 से हम 126 को घटाते हैं तो हमारा होगा 11 से 6 गया 5, और यहाँ पे 11 से 6 गया 5, यहाँ पे बचा 11, 11 से 2 गया 9, और यहाँ पे ये जो होगा अपना 5, 5 से 1 गया तो 4। ठीक है, तो ये अपना है 495, तो ये हमेशा 95 से विभाजित हो, सॉरी 99 से विभाजित होगा। तो हमारा यहाँ पे 99 से अगर भाग देंगे यहाँ पे तो 5 बार में। ठीक है, 99 5 जा 495 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या जो है 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस तरह से हम लोग जितने भी रूल्स यहाँ पे सीखे हैं उस पर आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।